श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ आइए। श्रीमान, आप सभी को मेरा प्रणाम। हाँ चलिए बैठिए। धन्यवाद श्रीमान। पर्चा दीजिए अपना। श्रीमान, मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, पिता श्री सौखीलाल पांडे, माता श्रीमती संतोषी पांडे। मैं मध्य प्रदेश के जिला उमरिया, ग्राम मलियागुड़ा का निवासी हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव से हुई है। पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा एवं आचार्य मैंने वाराणसी से किया है। 1 वर्षीय कर्मकांड का डिप्लोमा मैंने बीकानेर राजस्थान से किया है। वर्तमान में मैं पौरोहित्य कार्य कराता हूँ एवं शेष समय बचने पर एक गुरुकुल में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। अच्छा, आप अभी वर्तमान में बनारस में निवास करते हैं। क्या खूबसूरती है बनारस की? वाराणसी श्रीमान एक पौराणिक नगरी है, प्राचीनतम नगरी है। वरुणा और अस्सी नदी का संगम होता है। वरुणा अस्योर मध्य वाराणसी, वरुणा और अस्सी के मध्य का जो भाग है वो काशी है। रुक जाइए। अभी वर्तमान में आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश में आप क्या ऐसी चीज बताएंगे कि जिसमें मध्य प्रदेश का नाम जाना जाता हो? मध्य प्रदेश में हमारे कई पर्यटन स्थल हैं। जिस जिले से मैं आता हूं श्रीमान, वहां पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। नर्मदा जी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक में है। और उज्जैन ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध है, 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ज्योतिर्लिंग। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी शक्तिपीठ है? उत्तर प्रदेश में विशालाक्षी गौरी वाराणसी में शक्तिपीठ है श्रीमान। हाँ, ईशान का मंत्र जानते हो? जी श्रीमान। हाँ सुनाइए। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्या बाहुतो त इखवे नमः बाहुयामुत। चलिए, तिलक का मंत्र सुनाइए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा। रुक जाइए। इंद्राणी का मंत्र जानते हो? आदित्यैरासनासि इंद्राण्यै उष्णीखाः। चलो रुकिए, शिखा खोलने का मंत्र बताओ। ब्रह्मपाश सहस्रेण रुद्रशूल सतेन च विष्णुचक्र सहस्रेण शिखा मुक्तिं करोम्यहम्। आप ये ग्रह शांति क्या है? ग्रह शांति श्रीमान घर की शांति, वास्तु की शांति होती, इसी को ग्रह शांति कहते हैं। अच्छा, तो फिर वास्तु क्या है? वास्तु श्रीमान जो मकान का जो ऊपर से नीचे तक का जब निर्माण होता है तो किसी वास्तु को आधार बना करके ही वास्तु भवन का निर्माण होता है श्रीमान। चलो, पंचभूत संस्कार क्या है? जी श्रीमान, कुशैः परिसुमोह्य तान कुशान ऐशान्यम परित्यज्य। रुक जाइए, मूल नक्षत्र कितने हैं? मूल नक्षत्र श्रीमान 27 हैं। थोड़ा गलत हो रहा है। गलत हो गया श्रीमान, क्षमा चाहता हूँ। मूल नक्षत्र 5 नहीं, थोड़ा 6। ठीक है, कोई बात नहीं। गीता में श्लोक कितने हैं? गीता में श्लोक श्रीमान 700 श्लोक हैं। चलिए ठीक है। नामकरण का श्लोक जानते हो? जी श्रीमान। हाँ सुनाइए। हरि ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः। चलिए रुक जाइए। आप सेना में धर्मगुरु बनने जा रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी भूमिका अंत्येष्टि और श्राद्ध में देखी जाएगी। तो श्राद्ध कितने प्रकार का होता है? श्राद्ध मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है श्रीमान। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध एवं पार्वण श्राद्ध। अच्छा ठीक है। अंत्येष्टि में मुखाग्नि का मंत्र सुनाओ। श्रीमान यह वर्तमान में हमें स्मरण में नहीं। चलो कोई बात नहीं। 10 विधि स्नानों के नाम आते हैं? जी श्रीमान। बताओ। प्रथम स्नान श्रीमान भस्म स्नान होता है। त्र्यायुखं जमदग्नेः कृष्या पश्यत्र्यायुखं जुद्देवे कुत्र्यायुखं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह श्रीमान 8 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन सा सबसे अच्छा विवाह होता है? सबसे अच्छा श्रीमान विवाह ब्राह्म विवाह सबसे अच्छा माना जाता है। आपकी शादी हो चुकी है, तो आपने कौन सा विवाह किया था? जी श्रीमान, हमने ब्राह्म विवाह किया है। तो इसके अलावा भी आपको कोई प्रस्ताव मिला विवाह करने के लिए? नहीं श्रीमान, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। चलिए ठीक है। गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? श्रीमान यह स्मरण। चलो कोई बात। भीष्म तर्पण का मत सुनाओ। तर्पण तो आता है, लेकिन भीष्म तर्पण
अभी चलो कोई बात स्मरण में नहीं है, इसमें कोई। उपनयन की आयु कितने वर्ष में होना चाहिए उपनयन संस्कार? तीनों वर्णों के अलग अलग वर्ष हैं श्रीमान उपनयन के। ब्राह्मण का उपनयन अधिकतम 8 वर्ष में हो जाना चाहिए, क्षत्रिय का अधिकतम 11 वर्ष में, और वैश्य का 12 वर्ष में हो जाना चाहिए। चलो चलो ठीक है। 4 धाम बता सकते हो कहाँ कहाँ? जी श्रीमान, बताइए। बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, पुरी जगन्नाथ एवं रामेश्वरम धाम। चलिए अब एक बात बताइए कि आपने बिहार से एक डिप्लोमा किया है कोई? जी शास्त्री। ये शास्त्री की डिग्री की है आपने, जी। तो आप बनारस छोड़ के वहाँ क्यों गए करने? श्रीमान घर की कुछ ऐसी परिस्थिति के कारण मैं वाराणसी में फार्म का जो डेट था वो विलम्ब हो गया था, जिसके कारण वहाँ ये सीमावर्ती क्षेत्र ही है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ। तो वहाँ उपलब्धता थी, वहाँ फार्म भराए जा रहे थे, तो मेरा वर्ष जिससे चलो कोई बात। सुनो, आप बिहार अधिकतर देश के पिछड़े राज्यों में आता है जी। आप वहाँ अध्ययन करते रहे, आपको क्या ऐसी समस्या लगी जिसमें वो पिछड़ापन है वहाँ पर? वहाँ पर श्रीमान पिछड़ापन का मुख्य कारण ये है कि अभी वहाँ पर कोई फैक्ट्री उद्योग इत्यादि की बहुत कमी है। अगर फैक्ट्री उद्योग कारखाने वहाँ हों तो वहाँ के लोगों को वहीं पर रोजगार मिले, जिससे वहाँ की समृद्धि हो सकती है। इसके मुख्य कमियों को देखने में। बहुत अच्छा। आप अब ये बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी वर्तमान में बहुत राजनीतिक चर्चाओं में रहा, तो इसमें आपका क्या है कि भारत इसमें लागू होना चाहिए क्या? वन नेशन वन इलेक्शन जो श्रीमान है, मतलब सारे देश का चुनाव एक साथ करवाना, लोकसभा विधानसभा का, लेकिन विपक्ष के में जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसको देखते हुए वन नेशन या वन इलेक्शन पर इस पर सरकार को विचार करते हुए लागू करना चाहिए। चलिए ठीक है। एक आपने अभी वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी कि जगह जगह भीड़ एकत्रित होकर कई जगह हमले कर रही है, कि इसको क्या कहते हैं? श्रीमान यह जो भीड़ इस एकत्रित होती है। चलो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मॉब लिंचिंग बोलते हैं इसको। मॉब लिंचिंग किसी अफवाह के द्वारा कोई एकत्रित। चलो रुको, ठीक है। अब हमको आप ये बताएं कि समान नागरिक संहिता जो अभी बहुत जोरों शोर से बात चल रही है, कई राज्यों ने कई में लागू भी है और कई बिल भी पास कर चुके हैं, तो क्या लगता है आप दूसरे की प्रथाओं का जो नियम है धर्म के, उनका अतिक्रमण किया जाना चाहिए? नहीं श्रीमान जी, जो कुछ विषयों को देखते हुए, जैसे कि इसमें तलाक है, संपत्ति का अधिकार है, ये कुछ विषय हैं, इनको लेकर के सबके लिए समान कानून इस पर होना चाहिए। चलो ठीक है। अभी वर्तमान में इतना तकनीकी क्षेत्र में विश्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं भारत देश के सामने सबसे ज़्यादा साइबर हमले देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चुनौती से यदि आपको पर्यवेक्षक बनाया जाता है इस चीज़ के लिए, तो आप कैसे निपटेंगे? इसमें मुख्य रूप से श्रीमान निगरानी तंत्र को और मजबूत करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें और कार्य करने की आवश्यकता है, जिस पर इसमें नियंत्रण किया जा सके। अभी वर्तमान में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे मंदिर मस्जिद विवाद चर्चाओं में है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश की शांति भंग हो रही है और जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? जी श्रीमान, हमारे देश के सभी नागरिकों का अधिकार है कि किसी भी धार्मिक स्वरूप को वो जान सकते हैं, और ये वर्तमान में जो भी जहाँ पर ये समस्या चल रही है, वर्तमान में न्यायालय के अधीन है। न्यायालय इस पर देख रेख कर रहा है। न्यायालय का जो फैसला होगा वही सभी को बिना पक्षपात ईर्ष्या द्वेष के सभी को सम्मानपूर्वक मानना चाहिए। चलो, अभी हाल ही में कई ऐसी मदरसा के द्वारा गतिविधियां देखी गई हैं कि उनकी भारत देश की अशांति को या अस्थिर करने के लिए बहुत सारी बाहरी संस्थाओं से या बाहरी संगठनों से इनका संबंध पाया गया, तो क्या लगता है मदरसों को बंद ना किया जाए? नहीं श्रीमान, मदरसों में ये जो समस्याएं देखने को मिल रही है, मदरसों का इनका आधुनिकीकरण होना चाहिए और इनमें पारदर्शिता लानी चाहिए, और इसके साथ साथ इनमें
अन्य जो जर्नल विषय हैं वो भी डालना चाहिए, जिससे कि वहाँ के बच्चे अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकें, जिससे एक धर्म के साथ साथ आधुनिक ज्ञान भी उनको अच्छे तरीके से हो। इससे समस्याओं का निदान हो जाए। चलिए एक बताइए, आप बनारस से हैं, ये ज्ञानवापी विवाद क्या है? ज्ञानवापी विवाद श्रीमान श्रृंगार गौरी जी का मंदिर है और व्यास जी का तहखाना, और साथ में अभी जो वजू खाना था मुस्लिमों का, तो वहाँ पर जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग है और उनका कहना है कि यह फव्वारा है। इसी का मुख्य विवाद है। इस पर सर्वे हुआ है। यह भी न्यायालय के अधीन है। न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। साथ ही साथ जो श्रृंगार गौरी है और व्यास जी का तहखाना, यहाँ दोनों जगह पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर मस्जिद में भी नमाज हो रही है। चलिए ठीक है, रुक जाइए। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का ध्यान। घंटा शूलहनानि शंखमुसले चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम नलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम। चलो भस्म धारण करने का मंत्र सुनाओ। त्र्यायुखंजमदग्नेः कश्या पश्यत्र्यायुखं यद्देवे कुत्र्यायुखं तन्नो। चलिए रुक जाइए, इंद्राणी का मंत्र क्या है? आदित्यैरासनासीन्द्राण्यै उष्णीखाः। चलिए रुक जाइए, ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद श्रीमान कोई भी व्यक्ति अपनी मूल पहचान को छुपा करके किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ सांस्कृतिक विवाह संबंध स्थापित करता है, इसको लव जिहाद के रूप में। चलिए, जैसे मुस्लिम धर्म की 4 लड़कियां चाहती हैं कि वो हिंदू धर्म में अपना धर्म मत परिवर्तन कर ले, वो आपके पास आती हैं, तो आप ऐसे में क्या कदम उठाएंगे? श्रीमान ऐसी स्थिति में पहले तो उनका मैं मूल कारण जानूंगा कि क्यों यह धर्म परिवर्तन करने के लिए आई हैं। उनको जब अच्छी तरीके से मैं जानूंगा, परखूंगा कि कारण क्या उनका कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए आई हुई हैं। जब हमको सही जानकारी हो जाएगी, इसके बाद हमारा देश भी सभी धर्म अपने स्वतंत्रता देता कि वो कुछ भी जो भी धर्म लगे वो उसका पालन कर सकते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा और इनको यौन अपराधों से बचाने के लिए देखी जा रही है जी। तो इससे यदि आपको बोला जाए तो आप क्या कदम उठा सकते हैं इससे निपटने के लिए? महिला सुरक्षाओं के निगरानी तंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जहाँ जहाँ महिलाएं, सबसे ज़्यादा देखने में आया कि जहाँ महिलाएं कार्य करती हैं वहाँ असुरक्षा देखी जाती है, तो उन जगह पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है। तो इससे काफ़ी हद तक हम निगरानी अगर बढ़ाई जाए, तो इससे काफ़ी हद तक महिला सुरक्षा में हम निजात पा सकते हैं। चलिए ठीक है। और एक बात और मुझे बताइएगा, इस सर्वधर्म समभाव क्या है? सर्वधर्म समभाव श्रीमान विभिन्न धर्म संप्रदाय भाषा के लोग एक साथ प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक हमारे देश में रहते हैं, यही सर्वधर्म समभाव है। यही सर्वधर्म समभाव हमारे देश की एक खूबी है जो विश्व स्तर पर हमारे देश का गौरव बढ़ाती है। चलिएगा ठीक है। अब एक और मुझे बताइएगा, ऑनर किलिंग शब्द सुना होगा, ये ऑनर किलिंग क्या होती है? ऑनर किलिंग श्रीमान कोई भी व्यक्ति अपने समाज में पद प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने ही धर्म के या अपने ही परिवार के लोगों को किसी के द्वारा हत्या करवाता है या कि स्वयं निर्ममता पूर्वक हत्या करता है, यह ऑनर किलिंग के। अभी आप उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं और कल ही गणतंत्र दिवस बीता है, ठीक है? उसमें अभी महाकुंभ की झांकी चल रही थी, तो महाकुंभ के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी श्रीमान, महाकुंभ एक धार्मिक रूप से यदि देखें तो यहाँ जहाँ जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, देवताओं और असुरों के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो अमृत की कलश जिन स्थानों पर गिरी थी उन 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। उसमें से एक महाकुंभ इस समय वर्तमान में तीर्थराज प्रयाग पर हो रहा है
और यह महाकुंभ की जो होता है ये बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा की संयुक्ति से होता है। और ठीक ये 12 वर्ष में होता है और ठीक 12 वर्ष में बृहस्पति उसी राशि पर संचार करता है, इसी में महाकुंभ होता है। महाकुंभ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पर सभी समान हैं। भगवती गंगा के तट पर बड़े से बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य। चलिए रुकिए, अभी वर्तमान में आपने देखा होगा अपने आपके आसपास मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकलवाए गए हैं या बंद करवा दिए गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वर्तमान सरकार मुस्लिमों के साथ या इस्लाम धर्म के साथ भेदभाव कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है श्रीमान जी। लाउड स्पीकर नहीं निकालेगा, उनका कुछ डेसिबल जो है आजान का, वो जो लाउड स्पीकर का, उसको कम कराने के लिए सरकार का निर्देश हुआ कि जो ज्यादा आवाज में आते हैं उसको कम किया जाए। तो वहीं आसपास हिंदुओं के सारे ये जितने भी सभी के लिए श्रीमान, सभी हिंदू हों चाहे मुस्लिम, चलिए ठीक है, सभी के लिए। एक बताइए, अभी आपने देखे होंगे कि अधिकतर बुलडोजर बाबा नाम से प्रसिद्ध यूपी के सीएम और अधिकतर मुस्लिमों के घर तोड़े गए, मुस्लिमों की संपत्ति नष्ट की गई। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे मुस्लिमों पर यूपी में ज्यादा अत्याचार नहीं हो रहा है? नहीं श्रीमान, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ सरकारों के द्वारा अभी खासकर यूपी से यह प्रारंभ हुआ है और त्वरित निर्णय को लेकर के यह बुलडोजर एक्शन किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है और ये जो भी आपराधिक तत्व थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यह सभी के लिए यह एक्शन हुआ था। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। और चलिएगा, रुक जाइए। अब आप भारत को यदि कोई तकनीकी क्षेत्र में या ऐसे विशेष क्षेत्र में गिनाना चाहें तो वो कौन सी खूबियां गिनाएंगे आप? तकनीकी क्षेत्र में श्रीमान आत्मनिर्भर भारत जो है, अपने में स्वयं में निर्भर होकर के, और तकनीक के क्षेत्र में हर क्षेत्र में हमारा भारत स्वयं उन्नत करे अपने स्वयं के क्षेत्र में, और जिसका प्रयास सरकार के द्वारा चलाया भी जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी एक लास्ट प्रश्न का जवाब, वक्फ बोर्ड बिल पर बहुत विवाद चल रहा है, तो क्या आपका रुझान है कि इसमें सच में संशोधन होना चाहिए कि वर्तमान सरकार अपनी राजनीतिक हित या वर्तमान चुनाव को देखकर ये सारा कार्यक्रम चला रही है? वक्फ बोर्ड श्रीमान एक वैधानिक संस्थान है, ये मुसलमानों के हित के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसमें वर्तमान में कुछ एकाधिकार हो गया, तो वक्फ बोर्ड खत्म नहीं करना चाहिए, उसकी पारदर्शिता को बढ़ा देना चाहिए। और इसमें मुस्लिम धर्म के जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे ये सभी मुस्लिम धर्म के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर लगातार हमले, इकट्ठी भीड़ों ने कई महिलाओं पर, कई बच्चियों पर, लड़कियों पर, और विशेषतर हिंदू घरों को या हिंदू महिलाओं का टारगेट किया है, उनके साथ बलात्कार और कई ऐसी अश्लील हरकतें की गई हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत को अटैक नहीं कर देना चाहिए उस पर? बल्कि इसके पहले इंदिरा गांधी जी एक बार ऐसा कर चुकी हैं 1971 में। तो वर्तमान सरकार क्यों मतलब डर रही है या झुक रही है उसके सामने? श्रीमान, उस समय की इंदिरा गांधी के समय की परिस्थिति दूसरी थी, और वर्तमान में ऐसा नहीं है। कूटनीतिक दबाव के माध्यम से हमारा भारत देश उस पर दबाव दे करके और कूटनीतिक दबाव देकर इसको रोक सकता है। वर्तमान में भारत सरकार ने इसका विरोध भी जताया है बांग्लादेश के कूटनीतिक रूप से। चलिए, तो एक बात तो बताइए कि श्रीलंका के अभी नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, हाल ही में भारत दौरे पर थे, क्या नाम है उनका? उनका नाम नायके से है श्रीमान जी, वर्तमान में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अनुराकुमारा दिसानायके जी। ये अभी हाल ही में आपने मध्य प्रदेश में देखी होगी बड़ी जोरों शोरों से कि हिंदू राष्ट्र, ये जाति जाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जो राष्ट्रीय वो हिंदू एकता यात्रा, पद यात्रा निकाली गई थी, इसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार इसमें ठीक है, सभी जाति के लोगों को एक साथ करना बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास है।
होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर और कुछ जुड़ जाए, इसमें सर्वधर्म की यात्रा हो जाए, पूरे देश के सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए तो इसमें बहुत बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है। अब ये हिंदू के लगता नहीं कि सब भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदू ही है और अन्य धर्म के थोड़े थोड़े लोग हैं, तो इसके ऊपर हिंदू राष्ट्र घोषित ना कर दिया जाए? श्रीमान जी, इसमें मेरा मत यह है कि जो ये हिंदू, हमारे देश में सभी धर्म संप्रदाय जाति के लोग निवास करते हैं। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें अभी वर्तमान में सभी धर्म के लोग सद्भाव पूर्ण रहते हैं, तो इसमें अभी तक कोई समस्या नहीं है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जो धर्म के आधार पर बने हुए हैं, लेकिन उनमें कोई अभी संतोषजनक कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है जो धर्म के आधार पर बने। चलिए रुकिएगा, एक बात बताइए आप, ये हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है? भारतीय अनुसंधान इसरो के द्वारा जो चलाया गया कार्यक्रम है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसमें मंगलयान, चंद्रयान, अभी वर्तमान में गगनयान की। चलिए रुकिएगा, आपकी उम्र 34 वर्ष चल रही है, इसके बाद आपको ना तो धर्मगुरु बनने के लिए आपको मतलब फॉर्म नहीं डालने के लिए मिलेगा, और ना ही आपको अब कोई ऐसा मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि आप अधिकतर अब नौकरियों में आपका एक्सपायर हो गया होगा। यदि आपको इस वर्ष धर्मगुरु ना बनाया जाए तो फिर क्या करेंगे आप? श्रीमान, मैंने सेना में बहुत प्रयास करके, बहुत अधिक प्रयास करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ में। अगर यह मौका हमें नहीं भी मिलता है तो इसके बाद मैं अपने देश की सेवा के लिए मैं सेना में आना चाह रहा था, क्योंकि देश की सेना में आकर के देश की सेवा करना एक अत्यंत गौरव का विषय महसूस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसमें इस बार हमें नहीं मौका मिलता तो फिर हम अपने आम जिंदगी में भी हम देश की सेवा किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। चलिएगा, धन्यवाद, जा सकते हैं।